नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जहां नारी के सम्मान को लेकर अब सवाल उठने लग गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की पहली फेज की वोटिंग शुरू होने से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर तब आ गईं जब उनके हैंडल से हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी का टिकट पाई बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को लेकर भद्दा कमेंट किया गया था। विवादित पोस्ट के बाद सुप्रिया श्रीनेत को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी बल्कि पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका एक्स हैंडल हैक हो गया था और तब कुछ देर के लिए उसका एक्सेस किसी और को मिल गया था। इधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी तेज हो गई। भाजपा नेता सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं तो कभी त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। ममता बनर्जी ये बताएं कि उनके असली पिता हैं कौन। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ दिया है और पार्टी चुनाव आयोग जाकर भाजपा नेता की शिकायत करने वाली है। वही अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों महिलाओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है। जहां एक और हमारे देश में स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उन पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आलोक तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही देवेंद्र प्रजापति समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के आते आते और महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना, आलोक जी किस तरह से आप इसको देखेंगे, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो चुनी हुई मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वही दूसरी ओर एक महिला ही दूसरी महिला के बारे में अभद्रता की ये जो टिप्पणी है वो कर रही है। उसके बाद वो ये कह देती है कि वो मैं नहीं कर रही थी, मेरा एक्सेस किसी और के पास चला गया था। किस तरह से इसको देखते हैं सर? देखिए ऋषिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है, बोलिए। देखिए, जिस राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के समय इतना ज्यादा भाषणबाजी बयानबाजी करते हैं कि वो शायद उनको अपनी जीवा पर संयम नहीं रहता कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूँ। यही कारण है कि कई नेताओं के ऊपर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पार्टी नेताओं की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कई नेताओं के ऊपर इन शब्दों को बोलने को लेकर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, कई केस चल रहे हैं। तो ये जो चुनाव के समय जो भाषा का जो संयम है, इन नेताओं को चाहिए कि चूंकि वो उनका जो संयम है यही जनता के बीच में जाता है और उनकी जो वाणी है, जो बोलते हैं, जो शब्द हैं, उन कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकलेगा, इसकी क्षमता कितनी दूर तक है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में आप जो भी बोलेंगे पूरे देश के लोग देखते हैं, तो कम से कम आपको बोलने से पहले कम से कम ये तो समझना चाहिए कि मैं किसके बारे में या क्या बोल रहा हूँ। तो आप राजनीति में है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनता की आवाज बनिए, जनता की समस्याओं की बात करिए, लेकिन जब व्यक्ति एक दूसरे के परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, नातेदार के ऊपर मतलब उस तरह तरह के गंदे कमेंट्स करने लगा है, तो ये तो राजनीति में पिछले कुछ वर्षों तक आप देखें तो इस तरह की एक चलन तो चल चुका है। और उसके बाद जब मामला जब बिगड़ता है तो उसके बाद बहाने बनाते हैं लोग, वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, मेरी जबान फिसल गई थी, या मीडिया ने मेरे जो वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो अमूमन ज्यादातर इसका जो वो होता है वो मीडिया पे ही फोड़ा जाता है कि मीडिया नहीं मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया। तो जबकि ये नेता अब अपनी भाषाओं पे अगर संयम रखें और मर्यादा में रह करके बात करें और जनता की समस्याओं को लेकर के बात करें, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा जनता को भी समझ में आएगा। बिल्कुल आलोक जी, लेकिन जिस तरह से आप देखिए मंडी पे जो सियासत चल रही है अभी, मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, धर्म नगरी मंडी कही जाती है, और उस पर एक महिला ही दूसरी महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है जो खुद छोटी मोटी प्रवक्ता नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया हेड है कांग्रेस की, उनकी इस तरह से टिप्पणी करना और कांग्रेस की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना,
आलोक जी, अब इसको किस तरह से देखें? यानी अभी तक कोई ना कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, और जिस तरह से उनका ये कहना है, सोशल मीडिया हेड है वो, उनका ये कहना है कि उनका एक्सेस किसी और के पास चला गया था। किसी के भी पास एक्सेस हो सर, जब इस तरीके के पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से होते हैं तो जिम्मेदारी सोशल मीडिया अकाउंट वाले की होती है जिसका वो अकाउंट होता है। देखिए ऋषि जी, जितने भी बड़े नेता हैं खासकर पार्टियों के, उनके जो भी सोशल अकाउंट होते हैं वो मुझे जो जानकारी है वो स्वयं नहीं हैंडल करते हैं, वो उनके द्वारा रखे हुए लोग ही उसको हैंडल करते हैं। और जब इस तरह के मामला कभी फंस जाता है या इस तरह का कभी वक्तव्य उनके हैंडल से चला जाता है और उस पर तूल पकड़ लेता है, तब फिर वो इस तरह की बातें आती हैं कि वो मेरा नहीं था, वो मेरे यहाँ से चला गया था, ये सब चीजें हैं। लेकिन जो भी उनके मार्फत या उनके बिहाफ पे जो लोग इस तरह के उनके हैंडल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, उनको भी ये हिदायत होनी चाहिए कि आप जल्दबाजी में क्या बोल जा रहे हैं, जल्दबाजी में किसी व्यक्ति के लिए या किसी नेता के लिए या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप किस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो बचिए। तो चूंकि राजनीति में ये चलन बहुत तेजी से चला है और इससे एक प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है नेताओं की, क्योंकि वो जब इस तरह का बयान देते हैं वो पूरे हेडलाइन बन जाता है, तो वो मीडिया में छाए रहने के लिए भी इस तरह के बयान देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बयानबाजी का। बिल्कुल आलोक जी, और देवेंद्र प्रजापति समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से राजनीति में अब महिलाओं का अपमान हो रहा है, आप देख रहे हैं पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनावत के ऊपर, जो अभी लोकसभा सीट की उम्मीदवार है, और दूसरी तरफ दिलीप घोषी बीजेपी सांसद, जिन्होंने चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर अभद्रता की टिप्पणी की। सर किस तरह से इसको देखें, राजनीति में महिलाओं का ये जो अपमान हो रहा है, जहाँ एक और हम देख रहे हैं जो बीजेपी है वो महिलाओं वोटर के ऊपर ही निर्भर है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो बीजेपी है उसके वोट में भी कमी आएगी, महिलाएं अब बीजेपी को सपोर्ट कर पाएंगी क्या इस तरीके की टिप्पणी होने के बाद? तो शायद देवेंद्र जी से तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, लगातार देखिए राजनीति में अब महिलाओं का अपमान किस तरह से हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं एक और सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड हैं, उन्होंने कंगना रनावत के ऊपर उनके ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट किया गया, जहां पर उनके कंगना रनावत के बारे में एक अभद्र टिप्पणी सामने आई, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इसके ऊपर सफाई भी दी और उसके बाद उनकी ओर से ये कहा भी गया कि उनका जो एक्स हैंडल है वो उनके पास नहीं था, वो किसी और के पास था, यानी वो किसी और के द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया और उनकी तरफ से उनकी सफाई भी सामने आई। वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं इसी के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक अभद्र टिप्पणी दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी दी गई है, जहां पर अब तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की भी बात वो कर रही है। आलोक जी आपके पास मैं आऊंगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं टिप्पणी तो बीजेपी में भी हो गई, कांग्रेस में भी हो गई, लेकिन अगर हम महिला वोटर्स की अब बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से महिलाओं को बढ़ावा देते हैं, उनके सम्मान के बारे में लगातार बात करते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा कि अभी विधानसभा जो चुनाव हुए हैं बाकी राज्यों में, वहां पर सबसे बड़ा जो महिलाओं का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। अब इसको किस तरह से देखें सर, जहां एक और महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं आ रही है, वही दूसरी ओर बीजेपी की ओर से महिलाओं का अपमान भी हो रहा है। देखिए मुझे जो लगता है कि इसका ये राजनीति में अगर बड़े लेवल पे बात करें, तो अगर मोदी जी से बात करें, प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी, तो उस लेवल पे कभी इस तरह की बातें नहीं आती हैं। ये जो छोटे लेवल पे या प्रवक्ता जो है वो बोलते बोलते उनकी कह लीजिए कि जबान फिसल जाती है, या वो भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, या आवेश में बोल जाते हैं और वो व्यक्तिगत पहुंच जाते हैं, जबकि वो उनको एक पार्टी लाइन पे काम करना होता है, पार्टी की लाइन पे बात करनी होती है, जो सरकार की योजनाएं हैं उस पे बात करनी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीति पे या वोट बैंक पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, जो भी उसने आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए चाहे सिलेंडर को दाम कम किए हो, चाहे उनको मालिकाना हक देने का बात किया हो, चाहे राशन कार्ड में मुखिया बनाया हो, तो ये तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिनमें उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता दी है और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो उस योजनाओं से इस जो बयानबाजी हुई है या वक्तव्य दिया है,
तो उससे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में इस तरह की बयानबाजी अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत हद तक जाएगी और लोग इसको पता नहीं किस हद तक बातें करते हैं और पर्सनली बात करने लगते हैं, पर्सनली अटैक करने लगते हैं। तो ये राजनीति में एक नया स्टैंड शुरू हुआ है, जबकि मुझे लगता है कि चुनाव में राजनीतिक दलों को, खासकर जो उनके प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, उनको भाषा का संयम रखना चाहिए कि अपनी भाषा पे जरूर एक कंट्रोल रखें कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो खासकर मीडिया के सामने, चूंकि जब वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं मीडिया में, तो लाखों करोड़ों जनता, दर्शक लोग उसको देखते हैं और सुनते हैं। तो कई बार तो लोग बेकाबू हो जाते हैं और मारपीट तक कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए कि चैलेंजिंग है, और यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर अपने मीडिया के जो लोग होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनको सिखाते भी हैं कैसे मीडिया के सामने पेश आना है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें, इस तरह के बयान राजनीतिक दलों के नेता देते हैं, उसके बाद उससे पीछे हटते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ये चुनावी स्टैंड भी हो सकता है, और कुछ आप अपने कहते हैं कि अपना आपा भी खो देते हैं कि बयानबाजी में, तो और कुछ मात्रा में ये भी कह सकते हैं कि वो मीडिया में बने रहने के लिए कि सुर्खियों में कैसे बनेंगे, उस तरह का इस तरह का बयान देते हैं। उसके बाद जिस तरह की सुप्रिया सुलेह जी पलटी मारी है कि जो वो मेरा हैंडल किसी ने हैक कर लिया था, तो इस तरह के बयान भी आते रहते हैं कि ये इस तरह का हो गया था, मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये इस तरह के राजनीति में चुनाव के समय सब चीजें आती रहती हैं। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं महिलाओं के ऊपर अब जो टिप्पणी की गई है, हमारे साथ हेमा भंडारी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं। हेमा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और हेमा जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं टिप्पणी का दौर जो चल रहा है, खास करके महिलाओं के ऊपर, सुप्रिया सुलेह जी जो टिप्पणी की थी कंगना रनावत के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखें? इस तरह की टिप्पणी एक महिला दूसरी महिला के ऊपर करती है हेमा जी, और अभी तक कोई कार्रवाई कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं की गई? हेमा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद रिकनेक्ट कीजिए उनको। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो महिलाओं के ऊपर अभी टिप्पणी की जा रही है राजनीति में, पहले सुप्रिया सुलेह कंगना रनावत के ऊपर टिप्पणी कर देती है, उसके बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए राजनीति में। जैसे कि अभी आलोक भाई बता रहे थे, राजनीति में जो शब्द हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो माहौल है, सोशल मीडिया का माहौल है, एक भी प्रतिक्रिया कोई भी व्यक्ति देता है तो मैं समझता हूँ हजारों लाखों करोड़ों के बीच में वो प्रतिक्रिया चली जाती है। और महिलाओं का सम्मान सबसे पहले, पार्टी भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान सबसे पहले होना ही चाहिए। महिला खाली महिला नहीं होती, महिलाएं अब माँ भी होती है, महिलाएं बहन भी होती है, महिलाओं की एक हिंदू धर्म में पूजनीय उसको कहा गया है। तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने हालांकि वो चीज सुनी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, और जिस तरह से देखिए, हालांकि आपने कहा कि आपने सुना नहीं है, लेकिन मंडी से कंगना रनावत को टिकट उम्मीदवार ठहराया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारी, कंगना रनावत जो है वो उम्मीदवारी कर रही हैं मंडी से। वही दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं, मंडी जो है वो छोटी काशी कहा जाता है, धार्मिक नगरी, और वहां पर इस तरीके का शब्द, मंडी में क्या भाव है, इस तरीके की एक टिप्पणी ट्विटर हैंडल से उनके पोस्ट की गई थी। उसके बाद वो ये कह देती है कि मेरे पास एक्सेस नहीं था उसका। क्या ये सही है? पहले उनके अकाउंट से इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, वो सोशल मीडिया हेड है कांग्रेस की, और उन्हीं को नहीं पता कि उनके एक्स हैंडल से इस तरीके की टिप्पणी की गई। देखिए, ये जो चीजें होती हैं, ये परिवार के संस्कार होते हैं। ये जिसने भी इसकी इस तरीके की परिभाषा का इस्तेमाल किया है, ये परिवार के, उनके परिवार के मैं समझता हूँ कि संस्कार हैं। उन्होंने उनके संस्कार जो है, उन्होंने इन संस्कारों का प्रयोग किया है। जैसे संस्कार वैसी भाषा, और उसी प्रकार का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है अपना। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, निंदा करता हूँ मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे शब्दों की। राजनीति में इतना नहीं देना चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी, और एक आखिरी सवाल आलोक जी आपसे लेना चाहूंगी मैं। अब इसको किस तरह से देखें, कार्रवाई को लेकर अगर बात करें तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? कार्रवाई क्या कुछ होनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, क्योंकि चाहे वो सुप्रिया सुलेह हो या फिर वो दिलीप घोष हो, अगर महिलाओं के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जाती है, अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
जी बिल्कुल, इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये इस तरह की लोगों में मनोबल बढ़ता जाएगा और लोग कुछ भी बोलने से सकुचाएंगे नहीं। तो कम से कम अगर इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और अधिकृत लोगों को ही बोलने के लिए किया जाना चाहिए कि आप बोल सकते हैं। रही बात सुप्रिया जी की, तो जो भी उनका सोशल मीडिया देखता होगा वो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, कोई ऐसा अनल जनरल व्यक्ति नहीं होगा कि जो कोई भी देख रहा हो। तो जो देख रहा है जो उससे बात करनी चाहिए। कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें उनके खिलाफ मुकदमे तक दर्ज हुए हैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करने पे। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले बच नहीं सकते कि मैंने नहीं देखा और किसी ने कर दिया। तो कम से कम, क्योंकि आप ये सोशल मीडिया के जमाने में पूरे देश में चीजें वायरल होती हैं, लोग जानते हैं। और चूंकि कंगना रनौत भी एक प्रत्याशी है और फिल्म स्टार भी रही हैं, तो ये सब चीजें इनके बारे में बयानबाजी, तो चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, कोई भी नेता हो, उन सभी लोगों को इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। और खासकर चुनाव के दौरान तो बिल्कुल भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि किसी पार्टी का जी बिल्कुल आलोक जी, और आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से बयानबाजी अब देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, जहां एक और कंगना रनावत के ऊपर टिप्पणी की गई, सुप्रिया श्रीनेत ने जहां उनके ऊपर अभद्रता का उपयोग किया, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी बीजेपी के नेता की ओर से की गई। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही क्या कुछ कार्रवाई इन टिप्पणियों को लेकर होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।